चैप्टर 7 इंटीग्रेशन, इसमें हमारे पास आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड जो कि 7.2 है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड किन क्वेश्चनों के अंदर लगाना है वो हम बात करने जा रहे हैं। तो देखो बच्चों, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाने के लिए आपके पास कुछ इस तरह की फॉर्मेट होनी चाहिए। मान लीजिए आपके पास ये इंटीग्रेशन है, ये आपके पास fx है, ये आपके पास ये f' है और ये fx है। जब भी आप किसी भी इंटीग्रेशन के अंदर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं तो आपको ये देखना है कि इंटीग्रेशन के अंदर आपको दो फंक्शन मिलेंगे, या तो आपको मिल जाएंगे एकदम साफ, ठीक है, नहीं तो आपको इस तरीके के दो फंक्शन बनाने हैं जिसमें एक का डेरिवेटिव दूसरा हो। जैसे कि fx का डेरिवेटिव f' है ना। तो आपको इसमें ये सेटिंग करनी पड़ेगी कि इंटीग्रेशन के अंदर ऐसे दो फंक्शन मिल जाए जिसमें किसी एक पार्ट का इंटीग्रेशन करने पर दूसरा वाला पार्ट आपके पास आ जाए। तो ऐसे क्वेश्चनों में सब्स्टिट्यूशन मेथड लगता है बच्चों, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें डेरिवेटिव वाला पार्ट नहीं मिलता हमें, ठीक है, लेकिन वो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाने से क्या होता है, कुछ हमें बेनिफिट होता है, जैसे रूट हटाना है, पावर फ्रैक्शन में है, तो ऐसे क्वेश्चन ही मिलते हैं हमें जो इंटीग्रेशन में आपको रूट मिल जाए, है ना, पावर फ्रैक्शन में मिल जाए, तो वहां भी सब्स्टिट्यूशन मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें हमारे पास ये दो फंक्शन है और इसका ये डेरिवेटिव है, इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें आप क्या करोगे, इसमें आप पुट करोगे, पुटिंग fx को आप t लेट कर लोगे, fx को t लेट कर लोगे और इसका आप डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो fx का डेरिवेटिव जो होता है वो f' होता है और t का x के रिस्पेक्ट में dt/dx हो जाएगा। और यहाँ से बच्चों जब भी आप सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करते हैं तो आपको याद रखना है हमेशा dx की वैल्यू निकालनी है। तो dx की वैल्यू बच्चों अगर हम यहाँ पे निकालते हैं तो dt में f' मिलेगा। अब इस वैल्यू को क्या करना है, एक वैल्यू ये वाली और एक वैल्यू ये वाली, इन दोनों वैल्यू को उठाकर आपको अपने क्वेश्चन के अंदर सब्स्टिट्यूट करना है। तो यहाँ पर हमारा जो fx है उसकी जगह t आ जाएगा और dx की जगह ये वाली वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी। तो ये मेरे पास f' है और fx की जगह t और dx की जगह आ जाएगा dt में f', ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब ये बचा t dt और t⁻1 का इंटीग्रेशन मैंने आपको बता रखा है 7.1 जब डिस्कस की थी ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। t⁻1 का इंटीग्रेशन, इसमें x⁻n का फॉर्मूला लगेगा बच्चों, ये वाला x⁻n का फॉर्मूला जो कि मैंने बताया था कि पावर में एक ऐड होगा, नीचे भी ऐड होगा, ठीक है। और मैंने कहा था कि n जो है वो -1 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा t² / 2, मतलब पावर में ऐड किया, नीचे हमारे पास n+1/n+1। अब यहाँ पर आपको t की वैल्यू रिप्लेस कर देनी है, t की वैल्यू हमारे पास fx / 2 + c। ये हमारे पास होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड, मतलब कि बेसिक जो इसका कॉन्सेप्ट है, आप ऐसा इंटीग्रेशन का फंक्शन जिसमें आपको दो फंक्शन मिलेंगे और ऐसे दो फंक्शन मिलेंगे कि एक दूसरे का डेरिवेटिव होगा, ठीक है। तो हमें ये पहचानना है कि मैं किसको t पुट करूं, किसको सब्स्टिट्यूट करूं, t को उसका डेरिवेटिव करने पे दूसरा वाला मुझे मिल जाए वो, ठीक है। अब जैसे कि कुछ क्वेश्चन डिस्कस करता हूं मैं छोटे छोटे आपके साथ। जैसे मान लीजिए हमारे पास 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास है 2x में 1 + x²। अब देखिए डेरिवेटिव थोड़ा आपको आना चाहिए, ठीक है। जब आपकी डेरिवेटिव स्ट्रॉन्ग होगी ना तो आप फटाक से देख के समझ जाएंगे कौन किसका डेरिवेटिव। जैसे 1 + x² है तो 1 + x² का डेरिवेटिव 2x होगा हमारे पास, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर इसको लेट कर लूँ 1 + x² को, अगर मैं t लेट कर लूँ और यहाँ पर इसका डिफरेंशिएट करूँ तो 1 का तो हो जाएगा 0 और x² का 2x और ये हो जाएगा dt/dx। तो यहां से dx की वैल्यू आ जाएगी dt में 2x। अब इन वैल्यू को उठा के सब्स्टिट्यूट करूंगा, मेरे पास आ जाएगा ये 2x, 1 + x² की जगह t और dx की जगह आ जाएगा dt
2x, 2x से 2x कैंसिल, 1 अपॉन टी डी टी, 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन log t प्लस सी, और यहां पर हम t की वैल्यू पुट कर देंगे, t की वैल्यू है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये हमारे पास आंसर हो गया। ठीक, इसी तरीके से एक आध क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं हम। जैसे कि हमारे पास है, एक क्वेश्चन और लेता हूं। जैसे कि हमारे पास है बच्चों, वो है एक्स क्यूब माइनस 1 होल पावर 1/3 एक्स टू दी पावर 5 और dx। इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए, अब यहाँ पे हमें प्रॉपर समझ में नहीं आ रहा है कि किसको t पुट करें, क्योंकि इसका डेरिवेटिव करने पे ये नहीं मिलेगा, इसका डेरिवेटिव करने पे ये नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मैंने क्या बोला आपको, सफिशिएंट मेथड या तो आपको दो फंक्शन मिल जाएंगे जिसमें एक फंक्शन दूसरे का डेरिवेटिव होगा, और नहीं मिल रहा तो आपको यहाँ पे सेटिंग करनी पड़ेगी। आपको इस तरह का यहाँ पे स्ट्रक्चर तैयार करना है कि डेरिवेटिव करने पे कोई पार्ट हमें मिल जाए। ठीक है, अब यहाँ पे हमें प्रॉब्लम किससे, प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में हमें 1/3 पावर से है। अगर ये पावर 1/3 नहीं होती, या मान लीजिए यहाँ पर 1/3 की जगह 2 होता या 3 होता, तो मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल क्यूब लगा के और x की पावर 5 को अंदर मल्टीप्लाई करके सेपरेट कर देता। तो यहाँ पे जो मुझे प्रॉब्लम है वो 1/3 से है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस 1 को मैं t लेट कर लूंगा। एक्स क्यूब माइनस 1 को मैंने t लेट कर लिया और इसका मैं डिफरेंशिएट करूंगा। अगर मैं इसका डिफरेंशिएट करता हूं तो एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, 1 का 0, और ये डी टी बाई डी एक्स, और dx की वैल्यू आ जाएगी dt अपॉन में 3x स्क्वायर। अब मेरे पास यहाँ पर, अब ये सारी वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करूंगा, एक्स क्यूब माइनस 1 की जगह t आ जाएगा, और ये x टू दी पावर 5 और dx की जगह आ जाएगा dt अपॉन में 3x स्क्वायर। 1/3 बाहर, ये हो जाएगा t टू दी पावर 1/3। अब इससे ये पावर कैंसिल हो जाएगी, 5 है 2 है 3 पावर बचेगी यहाँ पर, और एक्स क्यूब की वैल्यू यहां से मैं निकाल सकता हूं। एक्स क्यूब की वैल्यू आ जाएगी t प्लस 1। यहां मेरे पास 1/3 t टू दी पावर 1/3, और एक्स क्यूब की वैल्यू मेरे पास है, एक्स क्यूब की वैल्यू t प्लस 1 और dt, ये हमारे पास, और इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास, इससे मल्टीप्लाई होकर ये हो जाएगा 4/3 और ये हो जाएगा 1/3 dt। अब देखिए, x टू दी पावर n का इंटीग्रेशन, पावर में एक ऐड होगा, नीचे ऐड होगा, उसी तरह से यहां पर भी पावर में एक ऐड करूंगा, नीचे ऐड करूंगा, x टू दी पावर n का फॉर्मूला लगा दिया, ये मेरे पास आ गया। अब इसकी हम यहां पर कैलकुलेशन करके और t की वैल्यू पुट कर देंगे। अब यहां पे हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये मेरे पास 1/3 है, और ये t टू दी पावर 7/3 और t टू दी पावर 4/3 बस 4/3 प्लस c, और इसको जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो 3 से हमारा 3 कैंसिल हो जाएगा। 1/7 t टू दी पावर 7/3, 1/4 t टू दी पावर 4/3 प्लस c। अब यहां पर t की वैल्यू पुट करेंगे। t की वैल्यू कितनी है हमारे पास, t की वैल्यू है एक्स क्यूब माइनस 1 7/3 और एक्स क्यूब माइनस 1 4/3 प्लस c। ये हमारा इसका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके के आपके पास क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर। ठीक है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आना